हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमारा अगला मुद्दा है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सरकार होती है ये अलग अलग लेवल्स पे काम करती है और ये बेसिकली 3 लेवल्स पे काम करती है देखा जाए तो। सबसे पहला है लोकल लेवल। लोकल लेवल मीन्स इन एनी विलेज और टाउन, किसी गांव में या किसी शहर में या किसी कस्बे के लेवल पे जब कोई फैसला लिया जाना होता है तो वो आता है लोकल लेवल गवर्नमेंट में। अब जैसे कि जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो ब्लॉक पंचायत होती हैं, जो ये फैसला करती हैं कि गांव में या ब्लॉक में क्या होगा, तो वो आता है लोकल लेवल गवर्नमेंट में। अब जो अगला लेवल है गवर्नमेंट का वो है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल कवर्स द एंटायर स्टेट। अब जितने भी स्टेट हैं, अब जैसे कि असम एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, तो इस तरीके के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स के लेवल पे जब कोई फैसला करना होता है कि मान लीजिए इस स्टेट में ये चीज़ कम हो रही है तो दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ेगा, तो जब कोई फैसला लेना होता है पूरे स्टेट के लिए तो ये आता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट के अंडर। अब हर स्टेट की अपनी एक विधानसभा होती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स चलती हैं। इसके बाद जो तीसरा लेवल है वो है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। जो फैसले पूरे देश के लिए लिए जाते हैं कि इस देश से ये सामान मंगाना है और अपने देश से ये सामान भेजना है, समझ रहे हैं, इस टाइप के फैसले जो पूरे देश के लिए लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, तो ये आते हैं नेशनल लेवल पे। अब नेशनल लेवल की जो सरकार होती है वो चलती है दिल्ली से, वहाँ की पार्लियामेंट से। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इस तरीके से सरकार हर गांव तक पहुंचती है, गांव से लेके फिर स्टेट से लेके फिर पूरे देश। इस तरीके से सरकार हर चीज़ में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखती है कि सारे काम स्मूथली हो सकें। अब अगला टॉपिक उठता है लॉज एंड गवर्नमेंट, यानी कि कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो देम। जो सरकार होती है वो लॉज बनाती है, यानी कि वो कानून बनाती है और उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो कानून मानना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और यही तरीका है जिस तरीके से सरकार काम कर पाती है। जाहिर सी बात है, सरकार जब कोई कानून बनाती है कि लोगों को ऐसा करना है तो लोग ऐसा करेंगे तभी सरकार चलेगी, वरना अगर लोग मानेंगे ही नहीं तो सरकार होने का मतलब क्या है। तो सरकार इसी तरीके से काम कर पाती है कि सरकार जो कानून बनाए वो कानून लोग फॉलो करें। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। अब सरकार का काम बस इतना नहीं है कि सरकार बस एक कानून बना दे, सरकार का काम ये भी है कि वो उस कानून को लागू करे और उस कानून को लागू करने के लिए जो भी तरीके सरकार अपनाना चाहे वो अपना सकती है। तो गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो अपने फैसलों को एनफोर्स कर सकती है लोगों पे, कि वो कानून अगर बनाएगी तो उस कानून को लागू भी कराने की पूरी ताकत रखती है सरकार। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। एक कानून है कि अगर किसी आदमी को मोटर व्हीकल चलाना है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब कानून तो सही है, जाहिर सी बात है, अगर आपको रोड में गाड़ी चलानी है तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, और जब आपको गाड़ी चलाना आता होगा आपको तभी लाइसेंस मिल सकता है। तो कानून तो सही है, लेकिन सिर्फ कानून बनने से थोड़ी ना होता है। अब मान लीजिए बिना लाइसेंस बनवाए लोग गाड़ी चलाना ढंग से नहीं आता, फिर भी लोग गाड़ी चला रहे हैं और उनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं बनता है, वो कानून फॉलो भी होना चाहिए। तो अब ये कानून फॉलो हो, लागू हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया, एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन बी ईदर जेल्ड और फाइंड। कि अब ये कानून लागू हो, इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि अगर कोई आदमी गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाएगा और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसे फाइन की देना पड़ेगा और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अब जब लोगों को ये सिचुएशन दिख रही है कि बिना लाइसेंस के अगर वो गाड़ी चलाते पकड़े गए तो जेल जाना पड़ सकता है या फिर उनको फाइन देना पड़ सकता है, तो इस वजह से फिर लोगों ने लाइसेंस बनवाना शुरू किया और अब बिना लाइसेंस के कोई आदमी गाड़ी नहीं चला सकता।
तो इस तरीके से सरकार सिर्फ कानून नहीं बनाती, उसके पास पूरी ताकत है कि वो उस कानून को लागू भी करवाए। इफ पीपल फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, दे कैन अप्रोच द कोर्ट। अब अगर देश में तमाम चीज़ों के लिए कानून बने हैं, अब लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कोई कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत के पास जा सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और वो क्लेम कर सकते हैं कि ये कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब जैसे कि if a person feels, for example, that they were not given a job because of their religion or caste, they can move to court। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे देश में एक कानून है कि किसी भी आदमी को किसी धर्म के आधार पे या उसकी जाति के आधार पे उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये एक कानून है। अब मान लीजिए किसी आदमी को ऐसा लगता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके धर्म या उसकी जाति के आधार पे, तो इस केस में वो आदमी कोर्ट जाके क्लेम कर सकता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और फिर कोर्ट उससे रिलेटेड अपना फैसला सुनाएगा। तो इस तरीके से लोगों के पास ये पावर है कि अगर कोई कानून फॉलो नहीं हो रहा है, वो अदालत में जाके क्लेम कर सकते हैं कि ये कानून फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए फिर, थैंक यू।